फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल क्लॉजेस। ठीक है, हम कुछ एसक्यूएल क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक वेयर क्लॉज और एंड। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसक्यूएल वेयर क्लॉज। ठीक है, अभी तक हमने फ्रेंड्स जितना भी पढ़ा है उसमें हमने देखा कि एसक्यूएल में जो सेलेक्ट जो क्लॉज होता है वहां पर हम जो है कॉलम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में टेबल नेम हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर टेबल से आपको कॉलम जो है वो रिट्रीव करना है। वेयर क्लॉज इज एन ऑप्शनल क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज क्या है? ऑप्शनल क्लॉज है, आप चाहे लिखें या ना लिखें। ठीक है, लेकिन फ्रॉम क्लॉज तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टेबल आपको बतानी ही पड़ेगी कि किस टेबल से आप जो है डेटा वो रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, और कॉलम नेम आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वेयर क्लॉज जो है फ्रेंड्स वो एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, आप चाहे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो वहां पे आप कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर रो को मुझे रिट्रीव करना है विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। वेयर क्लॉज में आप जो है कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जनरल सिंटेक्स इज व्हाट? एसक्यूएल, वी हैव द कॉलम्स, फ्रॉम टेबल नेम स्पेसिफाई करेंगे, देन वेयर क्लॉज के अंदर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। जो डेटा जो हमारे पास में आया है अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ही हमें वही डेटा जो है वो रिट्रीव होगा। ठीक है, वही डेटा रिट्रीव होगा। ओके, उस टेबल में से जहां पर ये लास्ट जो है कॉलम जो रिट्रीव हुए हैं। ठीक है, तो हमें वो पर्टिकुलर रोज जो रिट्रीव करनी है वो हमें यहाँ से रिट्रीव हो जाएगी। अब इस वेयर क्लॉज के साथ में आप बहुत सारे जो है कनेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। एसक्यूएल में फ्रेंड्स नॉट इक्वल टू आप इस तरह से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू आप इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, वेयर जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ही स्टेटमेंट है। वेयर क्लॉज आर नॉट मैंडेटरी क्लॉज इन एसक्यूएल डीएमएल स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेयर जो क्लॉज है वो मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। मैंडेटरी क्लॉज क्या है? सेलेक्ट और फ्रॉम। ठीक है, it returns only those queries which fulfill the specific condition that is described in the where clause. where clause के अंदर जो कंडीशन आप स्पेसिफाई करेंगे वही जो मैच होगी रोज वही हमें क्या होगी? रिट्रीव होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास में एंड। ठीक है, बेसिकली एंड जहां पर लगाते हैं जहां पे हमें जो है दोनों कंडीशन, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को मैच कराने की जरूरत हो। इसका मतलब ये है कि हमें मोर देन टू कंडीशंस, टू या मोर देन टू कंडीशंस, जहां पे सारी कंडीशन को हमें मैच कराना जरूरी हो। ये जरूरी ना हो कि उनमें से कोई एक भी एग्जीक्यूट हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। सारी की सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तो ही हम क्या है एंड क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट टू और मोर कंडीशंस टू बी मेट। टू क्रिएट टू और मोर कंडीशंस टू बी मेट, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस जो है अगर हमें फुलफिल करवानी हो तो हम यहाँ पे एंड क्लॉज का यूज में लेते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन एसक्यूएल सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सबके साथ में यूज किया जा सकता है। एंड कंडीशन रिक्वायर बोथ कंडीशन शुड बी मेट। जब हमें दोनों कंडीशन जो है वो मेट करानी हो, फुलफिल करानी हो, तो ही हमें एंड क्लॉज का यूज में करना चाहिए। एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू जॉइन मल्टीपल टेबल्स इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल आपके सामने है फ्रेंड्स, कुछ देखें आप। एंड क्लॉज को साथ में, एंड क्लॉज जैसा कि मैंने आपको बताया इंसर्ट के साथ में, अपडेट के साथ में, डिलीट के साथ में भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इंसर्ट के साथ में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से सेलेक्ट अकाउंट नंबर, कोई एक टेबल है कस्टमर, उसमें से हम अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन क्या डाली हमने? वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू IBM। कस्टमर का नाम क्या है? IBM। एंड एम्प्लॉय में हमने क्या लगा दिया? एम्प्लॉयज इज 1000। ठीक है, एम्प्लॉयज इज 1000। तो ये एंड जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अगर हमें फुलफिल करवानी हो, मेट करवानी हो, तो दोनों को एज ए कनेक्टिव के लिए जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे एंड ऑफ जो है क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एंड का यूज हम अपडेट स्टेटमेंट के साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देखें, अपडेट सप्लायर, सेट सप्लायर नेम HP। ठीक है, वेयर सप्लायर नेम इज इक्वल टू IBM। ठीक है, IBM था, उसको हमें HP जो है वो करना है। एंड ऑफिसर्स इज इक्वल टू 8।
तो अब ये एंड जो है लगा दी हमने कंडीशन, तो अब ये भी फुलफिल होनी चाहिए कि यहाँ पर ऑफिसर्स 8 हैं, ठीक है, और जो सप्लायर नेम है IBM है, तो ही उसका नाम जो है वहाँ पे क्या होगा, अपडेट होगा किससे, HP से, ठीक है। एंड क्लॉज को हम जो है डिलीट के साथ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप डिलीट के साथ में, डिलीट फ्रॉम सप्लायर्स वेयर सप्लायर नेम इज इक्वल टू IBM, ठीक है, एक टेबल है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, IBM सप्लायर जो है उसको डिलीट कर रहे हैं कंडीशन लगा के। एंड अब एक और कंडीशन मैंने लगा दी कि प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर्स। तो IBM प्लस प्रोडक्ट कंप्यूटर्स, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होगी टेबल में, तो ही वो पर्टिकुलर रो क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। अगर आप एंड क्लॉज नहीं लगाते हैं तो सिंपल सप्लायर नेम जहां जहां भी IBM है वो रो डिलीट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये था एंड क्लॉज। इसके जस्ट अपोजिट में हम यूज करते हैं और क्लॉज को, इसको यूज करते हैं और क्लॉज को, ठीक है। अब आप देखें जो और जो क्लॉज है फ्रेंड्स, ठीक है, मल्टीपल ऑरिंग को जो है रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जो है किसका यूज करते हैं, इन ऑपरेटर का। किसका यूज करते हैं, इन ऑपरेटर का, ठीक है। अब देखें यहां पे और का मतलब क्या है कि कोई दो या दो से ज्यादा कंडीशन में से हमें कोई एक चूज करना हो या दो चूज करना हो, एटलीस्ट वन, तो हम जो है और स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। वेयर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट, जितनी भी आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, वो जितनी भी कंडीशन लगी है फ्रेंड्स, उसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, एनी वन ऑफ द कंडीशन इज मेट, कोई भी एक कंडीशन जो है ट्रू करवाने के लिए, कोई एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, या सारी की सारी कंडीशंस भी हो सकती है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, और कंडीशन का, और इन कनेक्टिविटी का, ठीक है। और जो है बेसिकली आप जो है अपडेट के साथ में, ओके, इंसर्ट के साथ में, डिलीट के साथ में, तीनों के साथ में आप और को यूज में कर सकते हैं, ओके। सो देखिए आप सेलेक्ट के सप्लायर्स एक टेबल है वेयर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, और क्या लगा है, अवेलेबल प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 250। अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या दोनों भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी एक भी कंडीशन अगर इसमें से ट्रू हो जाए तो ये क्वेरी जो है, इसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से और को जो है आप इंसर्ट की क्वेरी के साथ में भी यूज में कर सकते हैं, वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू न्यू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू गाजियाबाद। तो न्यू दिल्ली और गाजियाबाद दोनों में से कोई एक भी सिटी अगर मैच कर रही है तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और को जो है आप अपडेट के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने लगा दिया एक और क्लॉज लगा दिया, अवेलेबल प्रोडक्ट ग्रेटर देन 36, तो अब सप्लायर नेम IBM या प्रोडक्ट जो है वो 36 हो, तो ही दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो ये क्वेरी का एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और को आप डिलीट के साथ में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने कंडीशन क्या स्पेसिफाई की, सप्लायर नेम इज इक्वल टू IBM और एम्प्लॉय लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहां पर या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आपके SQL क्वेरी में मल्टीपल ऑरिंग है, ओके, उससे क्वेरी आपकी बहुत लेंदी बन रही है, उसको रिड्यूस करने के लिए आप जो है इन ऑपरेटर का यूज में कर सकते हैं। इन ऑपरेटर का यूज जो है कैसे करते हैं, एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो में बताया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में बेसिकली इज यूज्ड फॉर द शॉर्टिंग ऑफ डेटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो भी आपने ऑर्डर स्पेसिफाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग या तो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा, ठीक है। अब आप देखें कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, देखिए आप सिंटेक्स में ASE या DESE असेंडिंग के लिए या डिसेंडिंग के लिए, दोनों में से कोई एक भी अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका रिजल्ट किसमें होगा, असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आएगा। किसमें आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ASE अगर स्पेसिफाई किया तो असेंडिंग में आएगा, लेकिन अगर आपको रिजल्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है तो क्या आएगा, यहाँ पे DESE, डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, DESE लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है रिजल्ट किस में आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्लॉजेज SQL लैंग्वेज में, ठीक है।
आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है डेटाबेस का, ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।